भारत में बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों का एकत्रीकरण ही राष्ट्रीय एकता है। अतः राष्ट्र के रूप में भारत को उन सब का संगठन करना होगा जिनकी हृदय की धड़कन एक आध्यात्मिक लय में स्पंदित होती हो। सत्व, ज्ञान और समर्पण के बल पर विश्व को भारत की संस्कृति और आध्यात्म से परिचित करवाने वाले चिर युवा स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हर युग में प्रासंगिक और उपयोगी रहेगा। महात्मा बुद्ध का ज्ञान, करुणा और अहिंसा का दर्शन, आद्य शंकराचार्य द्वारा सनातन दर्शन की पुनः स्थापना और गुरु गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा मुगल आक्रांताओं का प्रतिरोध कर सांस्कृतिक एकता की अलख जगाना स्वामी जी के इसी विचार दर्शन को पुष्ट करता है। रामानंदाचार्य, शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि तक पहुंची ज्ञान परंपरा में जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ऐसी धुरी हैं जिनमें से एक ने देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की तो दूसरे ने अपने अकाट्य तर्कों और सधे प्रमाणों से विश्व मंच पर हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा दिलाई। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में हिंदू धर्म की प्रासंगिकता पर दिया गया स्वामी जी का संबोधन पश्चिम में उनकी दिग्विजय का प्रमाण है। विश्व में हिंदुत्व को पुनः स्थापित करने वाले चिर युवा स्वामी विवेकानंद ने गहन साधना, ज्ञानार्जन, त्याग और पराक्रम के बल पर इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद एक योद्धा सन्यासी, विलक्षण संत, हिंदुत्व के पुरोधा, महान विचारक और युग दृष्टा थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा है, आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। नरेंद्रनाथ दत्त या नरेन नाम से विख्यात विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पिता विश्वनाथ दत्त और मां भुवनेश्वरी देवी के घर पर हुआ। साधु सन्यासियों से बाल्यकाल से ही नरेंद्र को बहुत लगाव था। सृष्टि की गूढ़ता और इसके रहस्यों को समझने के लिए उनका बाल मन सदैव आतुर रहता था। कॉलेज शिक्षा के दौरान उन्होंने विज्ञान के साथ साथ पाश्चात्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। बालक नरेंद्र की इस जिज्ञासा ने उनकी ज्ञान पिपासा को बढ़ाया और परिणाम ये हुआ कि भारतीय प्राच्य विद्याओं के साथ ही आधुनिक विषयों और पाश्चात्य साहित्य पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेकर पश्चिमी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी रखने वाले नरेंद्र का लक्ष्य तो था ईश्वर की खोज। इस खोज में निकले नरेंद्र को काली माता के अनन्य भक्त रामकृष्ण परमहंस मिले। दोनों निश्चल भाव वाली आत्माओं में आत्मीयता बढ़ी। नरेंद्र ने पूछा, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं। शिष्य नरेंद्र का ईश्वर के प्रति ऐसा आकर्षण गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी आनंदित कर रहा था, किंतु ईश्वर की निकटता के लिए आतुर विवेकानंद को उन्होंने वैराग्य न लेने का परामर्श दिया, जिसे स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार कर लिया। 1884 में स्नातक की परीक्षा पूर्ण की ही थी कि पिता का निधन हो गया। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नरेंद्र शिक्षक बन गए, लेकिन संघर्ष के साथ अध्यापन कार्य करते हुए भी ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा और उसे पाने की ललक में कोई कमी नहीं आई। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के चिर समाधि में लीन होने के उपरांत उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का दायित्व स्वामी विवेकानंद जी के कंधों पर था। अपने गुरु भाइयों का नेतृत्व करते हुए स्वामी जी ने देश भर में प्रवास, साधु संत सेवा, जप तप, वेदांत का प्रचार और धार्मिक चर्चा इत्यादि गतिविधियां बढ़ाईं और धीरे धीरे उनकी ख्याति देश भर में फैल गई। स्वामी जी ने पूरे देश का भ्रमण कर भारतीयों में क्षेत्र और भाषा की सीमा से आगे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक होने की भावना जगाई, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। स्वामी जी ने अमेरिका में भारतीयों के संबंध में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का तर्कों के साथ खंडन किया और अमेरिका वासियों का मन मोह लिया। अमेरिका के सेवियर दंपत्ति गुडविन हो
अथवा अन्य पश्चिमी देशों से जुड़े क्रिस्टाइन और मार्गरेट नोबल आदि न केवल शिष्य बने बल्कि इन्होंने हिंदू धर्म को भी अपनाया। शिकागो संबोधन के बाद स्वामी जी को विश्व भर में जगह जगह संबोधन के लिए बुलाया जाने लगा। अलग अलग धर्म सम्मेलनों में भाग लेकर उन्होंने सनातनी धर्म ध्वजा का परचम लहराया। 1897 में सेवा कार्यों का विस्तार देने के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने युवाओं को मंत्र दिया, उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना मत रुको। स्वामी जी ने हिंदू धर्मावलंबियों का उत्साह बढ़ाते हुए आह्वान किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि साहसी बनो, केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। साधना और अथक परिश्रम के साथ निरंतर प्रवास, पाठ प्रवचन, संभाषण और विश्राम के अभाव में स्वामी जी का शरीर क्षीण होने लगा। वे विश्रांति के लिए हिमालय के गांवों में चले गए और आखिर 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद अनंत में विलीन हो गए। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एरिक हैमंड को जो शब्द कहे वो उनकी अमरता और शाश्वत विचार को प्रमाणित करते हैं। हो सकता है इसी में मैं भला समझूं कि अपने फटे हुए वस्त्र की तरह शरीर को उतार फेंकूं और इसी प्रकार शरीर को छोड़ दूं, परंतु मेरा काम नहीं रुकेगा। मैं सर्वत्र लोगों को तब तक प्रेरित करता रहूंगा जब तक विश्व यह न जान ले कि वह ईश्वर से ही एक रूप है।